झूमते हुए बड़े आदिनाथ भगवान की। देखो सूरज की किरणें उभरने लगी, रंग भरने लगी। आओ आओ प्रभु जी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। जय हो। उपकारी चामरी सुदरे प्रणती तुम अलग जात निवारक तुसिताती प्रदर्शन गिरे पाठ पदावली सिंहासन जिन भवन महम श्रियामि। भस्वादि सुपीरा कंदन मपिसु चर्चिता स्थापनमो विसिताये भक्ता प्रीति महोसम भक्त्या प्रीति महोसम भक्त्या प्रीति महोत्सव। ओम ह्रीं धर्मवती आदिनाथ भगवान जन पांडुक सेना पीठे सिंहासने तिष्ठ 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 स्थापयामि सर्व उपद्रव शांते। ओम नीम सिंहासन पीठे विनायक यंत्र स्थापना करोमि। बैठ करके नमोस्तु प्रस्तुत करो। एक यंत्र की और स्थापना करिएगा। देवराय इति वै सुतोदि कैरविद्यापि महाविशीकम। ओम 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 ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरिहं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम कम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम त्राम त्राम क्रीं क्रीं द्रावय द्रावय नम नम बरहति भगवती श्रीमती पवित्र करजली जिन्नाभिषेकं करोमि स्वाहा जिन्नाभिषेकं करोमि स्वाहा जिन्नाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम बोलिए भगवान के अभिषेक महामहोत्सव की। बोलिए आदि ब्रह्म ऋषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कार श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आइए भाइयों बहनों, सुबह के सुमधुर बेला में भगवान जिनेंद्र की अभिषेक पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए ओ कि भर भर के कलश ढुराओ, अभिषेक प्रभु का कराओ। हर मंदिर के श्री भगवान जी को भक्ति से नहलाओ। झूमते हुए भर भर के कलश ढुराओ, अभिषेक प्रभु का कराओ। भर भर के कलश ढुराओ, अभिषेक प्रभु का कराओ। मंदिर के श्री भगवान जी को भक्ति से नहलाओ। मंदिर के श्री भगवान जी को भक्ति से नहलाओ। झूमते हुए इंद्राणिया अनोखे लागे झांकी प्यारे प्यारे बाबा की। अनोखे लागे झांकी प्यारे प्यारे बाबा की। प्रभु को नैनो बीच बसा, भर भर के कलश ढुरा। प्रभु को नैनो बीच बसा, भर भर के कलश ढुराओ।
देखिए भगवान का अभिषेक हो रहा है। इंद्र लोग भर भर के कलश ढुराओ, अभिषेक प्रभु का कराओ, भर भर के कलश ढुराओ, अभिषेक प्रभु का कराओ। प्रभु को नैनो बीच बसाओ, भर भर के कलश ढुराओ, प्रभु को नैनो बीच बसाओ, भर भर के कलश ढुराओ। उदकी चंदन तंडुल पुष्पिके सिर सुदीप सुधूपि पलारी धवल मंगल गान रवा कुल जल फलादी अर्घ्य प्राप्ति सा महावृत्ति महातपस्वी मुनि श्री विशाल संत जी ये पूरी रात से ही साधना कर रहे हैं। शाम को इस स्थान पर बैठे हुए हैं। इस साधना दिगंबर जैन मुनिराज आचार्यों की साधना को देखेगा। साधना कहते किसे हैं? आज की मंगलमयी संध्या आज राशि ज्यादा इसलिए नहीं है सभी लोग जुड़ सके। ये मात्र विधा इंसान को ईश्वर से जोड़ने की है, प्राणी को परमात्मा से जोड़ने की है, मानव को महावीर से जोड़ने की है। विधा है एक हमारे आदरणीय डॉक्टर भरत चक्रवर्ती परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जी, पवन कुमार जी, पंकज कुमार जी सिविल जज और डॉक्टर नीरज कुमार जी है हमारे अनुष्ठान के चक्रवर्ती परिवार हैं। 3 नाम आ गए, 2 नाम और दे दें। एक तो देवराज सौदामिनी तो रहेंगे ही प्रतिदिन। विदाई की बेला होगी। 2 परिवार और नाम दे दो। 2184 में एक आगे पहला नाम आया सुनील जी सगई साहब, दूसरा नाम आ गया देवी जी चौधरी परिवार और तीसरा नाम हमारे हाई कोर्ट सिविल जज पंकज जी नीरज जी परिवार हमारे अनुष्ठान के चक्रवर्ती परिवार है। 3 नाम आए हैं। 2 नाम और दे दो। आदरणीय अनिल भैया रजौला परिवार एक ग्राम प्रधान है। खुशी की बात होती है अपनी हम उम्र कोई ऊंचे स्थानों को छूता है तो एक नाम और दे दे। अंतिम एक नाम और दे दो। 2100 की राशि है। काय को इतना विचार कर रहे हो? सब छोड़ जाना है अपन को। एक नाम और दे दो बस। कोई अच्छा सा परिवार नहीं है, कोई अगर बहन नहीं है हमारी ऐसी जो 2100 की राशि का एक नाम दे दे। हाँ जी भैया बनाइए भावना। एक नाम दे दो। 2100 की राशि में आज की मंगलमयी साधना करने का सौभाग्य। अंतिम एक नाम, एक नाम और दे दो बस। एक नाम को अपने बनाओ, भावनाओ वो अज धारा कराओ, शांति धारा कराओ, धारा कराओ, शांति धारा कराओ। अपने बनाओ वो अज धारा कराओ, अपने बनाओ वो अज से नाम आ जावे तो हमारा कार्य खूब अच्छे से पूर्ण हो जाता है। एक नाम दे दो 2100 की राशि में। जिनका विभाव है सो दे दो एक नाम कि भगवान एक दिन तो ये सौभाग्य हमारे परिवार को प्राप्त हो ही जावे। सावरिया बलहार सावरिया वीतरागाय नमः। वीतराग जगन्नेत्रम सर्वज्ञम सर्वदर्शकम विशद शांति प्रदायम शांति धारा करो महम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पिछिण से दोष कलमसाय देवी तेज मूर्ति शांतनाथा शांति कराय सर्वपणसना सर्वगुण विनाशनाय सर्व रोगोपसर्व विनाशनाय सर्व प्रकच्चुद्दोपद्रव विनाशनाय सर्व छामणामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रौं रवासी औसा नमः सकल जगह मर्जन समाज चतुर्थ संगत मम त्या उपस्थित मानव आपसे एक शांति धारा करता श्रीमान।
श्रीमान संत सुरमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंदिर आहे परम पूज्य आचार्य श्री विशद सागर जी समस्त मुनि संघ आरोग्यार्थम 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 संधरा पुण्यार्थ देवराज सौदरविंदर प्रवीण कुमार जी अर्चना जी सूर्या परिवार सब परिवार श्री सुनील कुमार जी सुरभि जी आकांक्षा हैवी समस्त सिंघई परिवार सब परिवार श्री चौधरी देवी प्रसाद जी सूरज जी सब परिवार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी पवन भैया हाई कोर्ट जज पंकज भैया नीरज जैन साप परिवार अनिल जी रजोला परिवार साप परिवार अध्यक्ष अभिनंदन चौधरी साप परिवार नीलेश कुमार जी श्रीमती संध्या कुमारी नित्या कुमारी नैया मयूराज जी दुकान वाले परिवार साप परिवार सर्व शांतिम कुरु सर्व ज्ञान वर्ण कर्म छिंद छिंद बिंद बिंद दर्शन वर्ण कर्म छिंद छिंद बिंद बिंद वेदनीय कर्म छिंद छिंद बिंद मोहनीय कर्म छिंद छिंद बिंद आयु कर्म छिंद छिंद बिंद नाम कर्म छिंद छिंद बिंद गोत्र कर्म छिंद छिंद बिंद मोहम छिंद छिंद रागम छिंद छिंद द्वेषम छिंद गज भयम छिंद स्नेह भयम छिंद छिंद अश्व भयम छिंद गो भयम छिंद छिंद अग्नि भयम छिंद छिंद सर्प भयम छिंद छिंद युद्ध भयम छिंद छिंद सागर नदी जल भयम छिंद छिंद जलोदर भगंदर कोष्ठ कामलादि भयम छिंद छिंद नगरादि बंधन भयम छिंद छिंद वायुयान दुर्घटना भयम छिंद छिंद बाष्पयान दुर्घटना भयम छिंद छिंद चतु चक्रिका दुर्घटना भयम छिंद छिंद त्रि चक्रिका दुर्घटना भयम छिंद छिंद द्वि चक्रिका दुर्घटना भयम छिंद छिंद बाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंद छिंद विषाक्त बाष्प क्षरण भयम छिंद छिंद विद्युत दुर्घटना भयम छिंद छिंद भूकंप दुर्घटना भयम छिंद छिंद भूत पिशाच व्यंतर ठाकने डाकने आदि भयम छिंद छिंद धन हानि भयम छिंद छिंद व्यापार हानि भयम छिंद छिंद राज भयम छिंद छिंद चौर भयम छिंद छिंद दुष्ट भयम छिंद छिंद शत्रु भयम छिंद छिंद शोक भयम छिंद छिंद सांप्रदायिक विद्वेषम छिंद छिंद सर्वैरम छिंद छिंद सर्ववीक्षम छिंद छिंद सर्वव्याधिम छिंद छिंद क्रोधधानम छिंद छिंद सर्वभाग्यम छिंद छिंद अयसः छिंद छिंद पापम छिंद छिंद अविद्याम छिंद छिंद सत्यवायम छिंद छिंद कुमतिम छिंद छिंद भयम छिंद छिंद क्रूर ग्रह भयम छिंद छिंद सर्व दुखम छिंद छिंद अपमृत्युम छिंद छिंद ओम त्रिभुवन सकार शेखर सकवणी त्रिभुवन त्रिभुवन जनता अभयदान त्यागधर्म ओम साम्राज्य नायक महादेवीर आदिवीर गाधमान लक्ष्मी महावीर सर्वपुर शासन प्रवास जनोक्ता जन भक्तो सुखनो भवन्तु सुखनो भवन्तु सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आद्या नामाद्य चमुदे भाष्यकार खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे मड़ावरा ग्राम नाम नगरे श्री विद्याभार स्थित श्री समूषण महामंडल विधान से मुनिराग कुलकम शांतिम को मंगलम श्री स्वाहा हे सोडल तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदो शांति जिनेश्वर सोभिक्षम मना समाधम धर्म सुकुल ध्यानम यशः भाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्व अरिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल कदले घात मणम घातय घातय आयुर द्रागय द्रागय सौख्यम साधय साधय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जलशांति पदो शांतिम कुरकुरे ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधे जले निनवर्तमय मस्तु पर शांति धारा करोमि स्वाहा श्रीमद श्रीमद सर्व श्रीमान आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विशद सागर जी समस्त संघस् आरोग्यार्थम 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 अस्माकं देवराज सौदरविंद प्रवीण कुमार जी समस्त सौर्या परिवार सांप परिवार श्री सुनील कुमार जी सुरभि जी आकांक्षा हैवी सिगई परिवार सांप परिवार चौधरी देवी प्रसाद जी चौधरी सूरज जी सांप परिवार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी पवन कुमार जी हाई कोर्ट सिविल जज पंकज भैया नीरज भैया चक्रवर्ती परिवार सांप परिवार ग्राम प्रधान अनिल जी रजोला परिवार सांप परिवार अध्यक्ष अभिनंदन जी चौधरी परिवार सांप परिवार श्री नीलेश कुमार जी श्रीमती संध्या जी कुमारी नित्या कुमारी नैया मयूराज जी दुकान वाले परिवार सांप परिवार ईशान सानत कुमार महेंद्र धनपति कुबीर यज्ञ नायक महायज्ञ नायक भरत चक्रवर्ती बाहुबली ध्वजारोहण करता सांप परिवार मंगल कलश स्थापन कर बागवान संगीतकार साउंड सर्विस परिवार सकल दिगंबर जैन समाज मड़ावरा अतिथिगढ़ क्षेत्रवासी सांप परिवार सह सर्व शांतिम कुरुकुरु तुष्टम पुष्टम कुरुकुरु वसट स्वाहा शांति तेरोधित जिने सरसाचिनानां शांति निरंतर तपो भावितानां शांति कसाय जय जम्बित वैमुपागतानां संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामा तु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तु शांति भगवान
अज्ञान महातम के कारण ये बाबा को पहाड़ों सी ऊंचाई से छत्रात्रियम तब विभाति ससांति कांति उच्चै स्थितं कीर्ति भानुकर प्रतापम मुक्तापल प्रकरि जानि विविध सोमं प्रज्ञापयत्र जतिता पर मेसुरत्वं ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार्य मध्य छत्रत्रय स्थापयामि। चमन लीजिएगा सनत कुमार और महेंद्र दोनों इंद्र। भवन प्यारा है बाबा का पहाड़ों सी ऊंचाई है, ये भक्त चले आए हाथों में चमर लाए, ये चमर ढुलाओ, ये भक्त चले आए दोनों हाथ उठा के चढ़ाएंगे ये बाबा को पहाड़ों सी ऊंचाई है। कुंदा बदत जल चामरु चारु शोभम विभ्राजते तपपूकल धौतिकांतम सत्संग सुचि निर्जर पारिधारी उच्चैष्टितम सुग्रीव सात कौवम। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिजगीता पर निसुराय तुभ्यं नमो दिव्यबोधति शोषिनाय। हे भगवान मन से नमोस्तु वचन से नमः जलफलादि अर्घ्यं निर्पान्ति स्वाहा शुचि निर्मलिनी रम्य गंधि क्या बात है। झूमते हुए गुरु ऐसी कृपा बरसा दो, गुरु ऐसी कृपा बरसा दो, गुरु ऐसी कृपा बरसा दो, गुरु ऐसी कृपा बरसा दो। ओ मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हाँ प्यारे गुरुवर मिले। देखिए भाइयों ऐसे आनंद नहीं आएगा। उठाइए दोनों हाथ, उठाओ दोनों हाथ सभी माताएं बहनें उठाइए। जे हो मते प्यारे ऋषिवर मिले हमें ऐसे, ओ मेरे गुरुवर मिले हमें ऐसे, प्यारे ऋषिवर मिले हमें ऐसे। हो द्रव्यों का सजा कर थाल भर कर लाया हो, नैया पार लगा दो गुरुवर यही भावना आया हो। उष सागर जी राम तुम्हारा हो, शरण लगो तुम सेव, अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार में डूबत भव सिंधु में, देव लगाओ पाए इंद्रादित्य गणपति थके अरविंदी भगवान, अपनों बिरद निहार के कीजे आप समाने, तुम दीने के सुदृष्टि के जग उद्रते। जरा भाइयों जरा उठाइए दोनों हाथ हवा में लहराइए। बड़ा प्यारा यही भगवान लगाता है, बड़ा प्यारा यही भगवान लगाता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। सस्ती श्री जी का श्री चौराहा, सस्ती सस्ती श्री अभिनंदना, श्री सस्ती सस्ती श्री मद मद भर भर श्री सुपर सस्ती सस्ती श्री चंद्र भर भर पुष्प सस्ती सस्ती श्री श्री नाना श्री श्री ज्ञान सौरी सस्ती श्री बाबा श्री लीला सस्ती सस्ती श्री नयन श्री धर्म सस्ती सस्ती श्री शान श्री गुरु सस्ती सस्ती श्री करुणा श्री मल्ली सस्ती सस्ती श्री विश्वनाथ श्री नमी सस्ती सस्ती श्री निमीना श्री पार्श्व सस्ती सस्ती श्री वर्धमान वर्धमान नाम बड़ा प्यारा यही भगवान।
ऊपरी पुष्पांजलि छिपी ऊपर लो गुरु के पैया रे नरक में जाने नैया रे ऊपर लो गुरु के पैया रे नरक में जाने नैया रे नरक में जाने नैया रे नरक में जाने नैया रे बैठो गुरु की छैया रे नरक में जाने नैया रे बैठो गुरु के पैया रे नरक में जाने नैया रे बैठो गुरु के पैया रे नरक में जाने नैया रे नमो गणेश बिहार निश्चय कर लीजिएगा स्थापना करते हैं बड़ी भक्ति के साथ खड़े हो जाइए लोग। ओ अरे नैना थक गए राह निहारे प्रभु जी अब देर न करो। तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है राजकुमार की सुषमा जी, ये देवराज सौदरविंद्र तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, नगद जमा करा दो ना। आज एक भक्ति कराओ ना 1 मिनट की जी। सौदरविंद्र महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय होगी, महाराज की तो विजय होगी, विजय। क्योंकि जो सौदरविंद्र बनते हैं वो 3 भव के बाद निश्चित पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा आगा एक है हमारे सौदरविंद्र और यानी 1,11,000 की राशि अपनी पूरी जमा करती है। श्रीमती अर्चना जी करते हैं अपना समय मिल करके
चैत प्रसाद 50 प्रथम भोग प्रसाद कहाई यूं जन से गंधर ने प्रथम भोग के आगे भाई वेद प्रथम रहे सुख खाई जपा कर जपा करते प्रथम अर्घ समर्थ करिए देवराज सौदरविंद्र देवराज जिनेन्द्राय नमः अस्माकं देवराज सौदरविंद्र प्रवीण कुमार जी अर्चना जी सौर्या परिवार कर कमलीन अनेक प्राप्ताई अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा महायज्ञ नायक जी अर्घ समर्पित करें दुरी नमः अस्माकं महायज्ञ नायक डॉक्टर वीसी जैन साहब मुकेश मामा जी परिवार कर कमलीन अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा चक्रवर्ती महाराज अर्घ समर्पित करें घनश्याम दास जी जिन मंदिर संयुक्त समोसस्त जिनेन्द्राय नमः अस्माकं श्री घनश्याम दास जी डोंगरा परिवार सरोज भाभी चक्रवर्ती परिवार कर कमलीन अनेक प्राप्ताय अरिगम निरपामति साहोनि वायव्य दिशायां बलय व्यास संयुक्त चैत भूमि संयुक्त समोसर से जिनेन्द्राय नमः अस्माकं धनपति कुबेर डॉक्टर राकेश जी ज्ञानमाला जी साफ परिवार स अनेक प्राप्ताय अरिगम निरपामति स्वाहा ईशानेन्द्र अर्घ समर्पित करिए भूमियों पर अनेक पत्ते अरिगम निरपामति स्वाहा ओम पापिका को कोण स्नान कर कमलेन अरिगम निरपामति स्वाहा ओम षड ऋतु फल फूल युक्त श्रेणीबद्ध वृक्ष चैत मंद्रस्त जिनेन्द्राय नमः अस्माकं ध्वजारोहण करता परिवार सूरज जी चौधरी ध्वजारोहण करता परिवार कर कमलीन ओम नीम श्री अनेक कम बाहुबलीन्द्र राजेश कुमार जी सेठी परिवार कर कमलीन अनेक प्राप्ताय अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा सुनो जिन्होंने आज द्रव्य दी है ज्ञान प्रकट कर देना से दिया जगत उपदेश दर्शन अर्चना से कर भोग कई पुण्य विनाश ज्ञान विनाश शिक्षा करे प्रकाश कल पंचम भाई साहब ने भी द्रव्य दी थी 8 पात्रों ने रात्रि में भी द्रव्य दी थी वो सभी पात्र पहुंचो एक एक करके समर्पित करो चेत भूमि आग्नेय में जीव महान अर्चना करने के लिए करते हम आह्वान ओम आग्नेय दिशा चेत मंदिर स्थापना धन चक्रवर्ती परिवार घनश्याम दासी डोंगरा परिवार कर गमने जिन मंदिर स्थापना करोमि चेत भूमि निर्जन में जीव महान अर्चना करने के लिए करते हम आह्वान ओम नीम नेत्र दिशा चेत मंदिर स्थित सौदरविंद्र प्रवीण कुमार जी सौर्या परिवार कर कमले जिन मंदिर स्थापना करोमि कुबेर महाराज चेत भूमि वायव्य में जीव महान अर्चना करने के लिए पति कुबेर राकेश कुमार जी सिघई परिवार कर कमले जिन मंदिर स्थापना करोमि अब खड़े हो जाए करते हैं स्थापना चैत्य भूमि की स्थापना करते हैं बोलो स्थापना सभी खड़े देखो जब तक शरीर साथ दे रहा है अच्छे से क्रिया कर लो जिस दिन कर्मों ने घेर लिया बैठ कर क्या लेट कर भी क्रिया करनी पड़ेगी जब तक शरीर साथ दे रहा सब खड़े हो जाओ जय हो जय हो जय हो ओम चैत्य भूमि मंत्रस्थ जिन प्रतिमाभ्य नमः मम हृदय तिष्ठति ठाठा स्थापिनम जय हो जय हो जय हो ओम चैत्य भूमि मंत्रस्थ जिन प्रतिमा अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम जय हो जय हो जय हो इति धनपत प्रभु पद में त्रेतार कराय बने जिनाले अतिशयकार प्रतिमाए भवता परिवार ओम चतुर्दशा
संबंधी चेत भूमि मंत्रस्थ जिन प्रतिमाभ्यानमा जन्म जराम रक्तु विनाशनाय जलम निरूपन्ति चंदन की सर्विस कर लाए चरण चरण को हम आए बने जिनाले अतिशयकार प्रतिमाए भवता बनिवारे। ओम नी चतुर्दशा संबंधी चेत भूमि मंत्रस्थ जिन प्रतिमाभ्यानमा संस्थाता विनाशनाय चंदनम निरूपमिति अक्षय अक्षत को कर लाए अक्षय पद पारे हमारा बने जिनाले अतिशयकार प्रतिमाए भवता बनिवारे। ओम नी चतुर्दशा संबंधी चेत भूमि मंत्रस्थ जिन प्रतिमाभ्यानमा अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निरूपमिति प्रतिमाए भवता बनिवारे। ओम नीम चतुर्दिशा संबंधी चेत भूमि मंत्रस्थ जिन प्रतिमाभ्या नमः दिव्य पुष्पाणि निरूपमिति काजी हमें वेद बनाए छुटा नाश करने हमला बने जिनाले अतिशयकार प्रतिमाए भवता बनिवारे। ओम नीम चतुर्दिशा संबंधी चेत भूमि मंत्रस्थ जिन प्रतिमाभ्या नमः नैवेद्यम निरूपमिति रत की मठ में दीप जलाए मोह महातप हरिणी आए बने जिनाले अतिशयकार प्रतिमाए भवता बनिवारे। ओम नीम चतुर्दशा संबंधी चेत भूमि मंत्रस्थ जिन प्रतिमाभ्या नमः मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निरूपमिति धूप जलाने ताजी लाए कर विनाश करने हमारा भूमि मंत्रस्थ जिन प्रतिमाभ्या नमः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपमिति। ओम ओम ओम। तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो अच्छे से? ऐसे ही अगर पंडित जी कहीं गलती करें तुरंत टोक दें। तथा संबंधी चेत भूमि मंत्र जिन प्रतिमाभ्या नमः अष्ट तुष्ट मार्ग पे धूपम निरूपमिति ताजे फलियां श्रेष्ठ चढ़ाए मोक्ष महाफल पाने आए बने जिनाले अतिशयकार प्रतिमाए भवता बनिवारे। ओम नी चतुर्दशा संबंधी चेत भूमि मंत्रस्थ जिन प्रतिमाभ्या नमः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपमिति कैसे कैसे अष्टद्रव्य लेके आए हैं? अष्टद्रव्य से अर्घ बनाए शाश्वत पद पाने गोला प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपमिति स्वाहा। क्षीर समान सुनीर भर कर लाए श्रेष्ठ यहाँ नाश विभव की आज विविध प्रकार फूले फूले फूल यहाँ आगम के अनुसार पुष्पांजलि करते यहाँ दिव्य पुष्पां के बिंब जिन मंदिर है मनहार गाते हम जय मालिका जिसकी अपरंपार समब शरण में तीर्थंकर जिनके चरण करते अर्चन चेत भूमि के जिन मंदिर श्रृंगार करने को है प्रभु गुणगान समब शरण की चतुर्दिशा में चेत भूमि को लागा बलिनाट शालाएं चुप जिनों समब शरण में भाव विभोर की जिंदगी के ऊपर बने हैं श्रेष्ठ महान महिमा वर्णन करने बार बार करते गुणगान देव महल में भी बन अनुबन से शोभ रहे बाबा से युक्त रहे हैं चारों ओर तान कर कील शोभित अनुपम होते जिनके धूप सुगंध सुरगण के महिमा जिनकी अपरंपार हुआ है जीवन मेरा की मेरी शरण सुख शांति आनंद प्राप्त हो अंतिम सुख पद करे जय 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 स्वामी देवल नाम जगत महिमा का हे विशुद्ध नमामि जय नामि जय माहे सुखारी। ओम नीम लघु द्वारे रत्न खंचित सेतु युक्त खातिया संयुक्त समुद्र स्थित जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपमिति स्वाहा। ओम नीम चैत भूमि अग्रे वेदिका लघु द्वार सेतु मार्गस्थ गंधकुटिक्या भूमि पर्यंत सुदकुटी पर्यंत सुगम मार्ग संयुक्त समुद्र जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपमिति स्वाहा। पुजारी जी एक एक पात्र को बुलाते चलो और बड़े प्रेम से। ओम ह्रीं श्री द्वितीय वेदिका मातस्थ गंधकुटी पर्यंत सुमन गति संयुक्त समस्त जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपमिति स्वाहा स्वाहा। छतरी छतरी युद्ध बंगले हैं अपार शुभ चित्र बने हैं कई प्रकार जो रत्नमय शोभित विशेष रचना कोई न रहे शेष। ओम नी यवनी शोभा
शोभा शोभितेन नौका संयुक्त समुसर जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निपाति स्वाहा। सुर नर विशाल जिन भक्ति करे होगे खुशाल बजते बाजे कई प्रकार जिन दर्शन की महिमा अपार। ओम गिरगुण गाय देव विद्याधर युक्त नौका संयुक्त समुसर जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निपाति स्वाहा। गति नौकाओं की है विशेष मानो में भूखे हर प्रत्येक सब प्राणी होती मरमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरिहमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरिहमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरिहमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरिहमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरमसियाउ सनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं मरिहमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरिहमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरिहमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरिहमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरमसियाउ सनमा ओम ह्रीं मरमसियाउ स्थित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम नी समोषण स्थित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम नी समोषण स्थित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम नी समोषण स्थित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम है कोई परिवार एक नाम दे दो, थोड़ा सा दान हम भी कर लें। 21 आदरणीय श्रद्धा बहन उसके स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना के साथ हम समस्त दिगंबर जैन समाज उस बहन को शुभकामना देते हैं कि भगवान को सीज निरोगता को प्राप्त हो। ये संतोष जी हमारे पंडित जी साहब परिवार की ओर से आज समोसर में शास्त्र भेंट किया जा रहा है। तालियां बजा दो तुम लोग अच्छे से, दिल से तालियां नहीं बजाते हो। 2-3 लोग तो काफी कंजूस हैं, तालियां बजाने को सोचते हैं। अपन तालियों को समझेंगे, तालियों का महत्व क्या है। ये हाथ ये आरोग्यता को प्रदान करते हैं। ये उंगली के आगे के भाग हैं। किसी के सिर में कोई तकलीफ है, माइग्रेन का दर्द है, टेंशन है, ये आगे के हिस्से अभी बता देंगे हम। इसके बाद जो बीच के खाली स्थान है, तुम्हारे जोड़ों में दर्द है, ये इनसे रिलेटिव सारे। और ये जो पर्वत बने हुए हैं, ये नाक में, कान में, आंख में और दांत में दर्द है, इनके पॉइंट ना से। तुम्हें गैस की समस्या है, एसिड की समस्या है, उनके सारे स्थान ये बने हुए हैं। अभी हम बता देंगे। और सामान्य बैठ करके आप अपने शरीर को निरोगता प्रदान कर सकते हो तालियों के माध्यम से। किसी को नींद नहीं आ रही है तो ये हाथ के पीछे के पॉइंट बने हुए हैं, इनको बैठ करके ऐसे दबाना है। अपन इनको समझेंगे क्योंकि प्रणम्य सागर जी महाराज ने बहुत अनुकंपा की है। पूज आचार्य श्री अपने बीच के भारा आंगन में आया मुनिराज हमारो बने नाचे। देखिए भाइयों मुनिराज हमारो बने नाचे। ओ नाचे रे बने नाचे, नाचे रे बने नाचे। भारा आंगन में आया ऋषिराज चरण में कमल खिले आप जो सौभाग्य से मिले। जिस धरा पे पत्थरे ऐसे है गुरु चरण। हे ऋषिराज तुमको है नमन 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 नमन। खिल रहे बाग में हजारों सुमन, हजारों सुमन। हे गुरुराज तुमको है नमन, हे नमन, हे नमन, हे नमन, नमन। मेरा भाइयों मीठी मीठी तालियों के साथ बड़े के बात को शासन कराएं। बताइए मीठी मीठी तालियों।
संसार ताप को कभी न शादो, ज्ञान की ज्योति जला दो। वाणी 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 वाणी। और अनुष्ठान के चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती पहुंचिएगा, समोसन का अर्घ समर्पित करेगा घनश्याम दास जी डोगरा परिवार। जगत गुरुदेव की, मुनि श्री विशाल दास जी महाराज की। तट तट पे जला दिया, वैरागी बना लिया। तट तट पे जला दिया, वैरागी बना लिया। वो गुरुवर ने सब कुछ भुला दिया, गुरु ने सब कुछ भुला दिया, सब कुछ भुला दिया। पृथ्वी बोलो भगवान के शमो शरण की जय हो। चलेंगे चक्रवर्ती परिवार समोसन राज्य का है अर्घ समर्पित कर रहा है। पृथ्वी से आकाश में जाकर धनुष 5000 प्रमाण। पृथ्वी से आकाश में जाकर धनुष 5000 प्रमाण। 20,000 सीढ़ियों के ऊपर सिर जिनका स्थान। 20,000 सीढ़ियों के ऊपर सिर जिनका स्थान। धन कुबेर ने समोशरण की सपाक की ना है विस्तार। 3 लोक के नाथ आपके चरणों वंदन शत शत बार। चरणों वंदन शत शत बार। ओम ह्रीं समोशन राजित श्री आदिनाथ से महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्राय नमः। ओम रूम कंदर्प मिष्टि के रूप में आसीन आचार्य गुरुदेव विशेष अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। एक और शुभ सूचना हम आपको दे दें, कल शुभ साकर जी महाराज का 6वां मुनि दीक्षा दिवस समारोह है। आज 3 बजे केस लॉन्च की क्रिया होगी उनकी, और कल प्रातः 9:30 बजे से हम दीक्षा दिवस महोत्सव मनाएंगे। तालियां नहीं बजाई तुम लोगों ने। समोसरण की विभूतियां हैं, सौभाग्य। एक का तो एक महाराज केस में चल रहा है, इनका 3 बजे एक का चल रहा है। जिनका केस लॉन्च चल रहा है जी, बिलक्ष सागर जी महाराज के केस लॉन्च चल रहे हैं, उनकी दीक्षा के संस्कार कराने का सौभाग्य पंडित जी को प्राप्त हुआ था। सौभाग्यशाली हैं हम। और 5 दीक्षा कराने का हमें छिंदवाड़ा में भी सौभाग्य प्राप्त हो गया था, और आगे भी आचार्य के चरणों से जुड़े रहेंगे तो और भी सौभाग्य प्राप्त हो जाएंगे। कल आ जाना, 9:30 बजे से मुनि दीक्षा दिवस मनाया जाएगा, ठाठ से मनाएंगे। दिगंबर जैन समाज की ओर से हम निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव के चरणों में। भगवान की जय। समोसा में साक्षात श्री विशेषसागर महाराज की जय। समस्त मुनि संघों की जय। समस्त आर्यका संघ की जय। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आप 25 साल पहले हमको जिस स्थान पर छोड़ गए थे, महामंडल प्रधान की प्यारे बंधुओं, जैन धर्म अपने आप में बहुत महान, सुलझा और निखरा हुआ धर्म है। जैन धर्म के अंदर एक एक वस्तु का स्वरूप इस प्रकार से स्पष्ट करके लिखा गया कि उस स्वरूप को जब व्यक्ति जान लेता है तो सारे समाधान अपने आप हो जाते हैं। भाई घनश्याम जी ने अपनी बात रखी कि कितने समय से हमने अपना मंतव्य बना रखा, 25 साल तो हो ही गए, क्योंकि उस समय पर जब चातुर्मास हुआ था, चातुर्मास के समय पे हमको याद है उनके साथ पिच्छी ली थी उन्होंने। पिच्छी ली थी, इसका मतलब मंतव्य बन गया था उससे कि हमको कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, लेकिन फिर भी और वहां पर वहीं के वहीं रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर वास्तविक निश्चय दृष्टि आगम की दृष्टि से देखा जाए
कि जब तक किसी जीव के लिए अनंतानुबंधी कसाय का उदय रहेगा तो कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, देव साथ और गुरु में श्रद्धान नहीं हो सकता है। और कभी कभी तो ऐसे भी लोग होते हैं कि श्रद्धान का जगाते भी हैं तो उसमें भेद डाल देते हैं। हम इन महाराज को मानते, इन महाराज को नहीं मानते, हम इस मंदिर की पूजा करते, इसकी नहीं पूजा करते, हम इस भगवान को मानते, इस भगवान को नहीं मानते। ध्यान रखना, उन जीवों के लिए कहीं न कहीं अनंतानुबंधी कसाय का उदय चल रहा है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, सम्यक दृष्टि के जीव के दिमाग में भेद नहीं आता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए 24 तीर्थंकर भगवानों में कौन से कम है और कौन से अधिक हैं? कोई तीर्थंकर क्या कम या अधिक हैं? कोई तीर्थंकर की ऐसा है कि किसी तीर्थंकर की आराधना करने से ज्यादा पुण्य मिले, किसी की कमने से कम मिलेगा? है ऐसे कोई तीर्थंकर हैं क्या? जब 24 तीर्थंकर में कोई भी तीर्थंकर का, क्योंकि सबसे पहले क्या कह दिया, नमो अरहंताणम, और अरहंत मतलब कह दिया चाहे कोई भी अरहंत पद पर विराजमान हो, सभी के लिए हमारा नमस्कार हो। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? इसी प्रकार से नमो सिद्धाणम, तो अब तक सिद्ध बने हैं, उन सिद्धों में किसकी आराधना करने से कम, किसकी आराधना करने से ज्यादा? क्या ऐसा है क्या? फिर जब अरहंत में नहीं है, सिद्ध में नहीं है, क्या आचार्य में प्रकार से हो सकता है क्या कि एक आचार्य की आराधना करने से ज्यादा मिल जाएगा, दूसरे की मिल नहीं मिलेगा? उपाध्याय साधु की आराधना में किसी एक साधु की करने से ज्यादा मिला, दूसरे का नहीं मिलेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जब किसी की आराधना करने से किसी का हीना दिखता नहीं होता है, पुण्य में कमी ही तो अधिक नहीं हो सकता है, किंतु अगर आपके मन में धोखे से भी इस प्रकार से अगर भेद आ गया कि ये साधु हम मानते, इन साधु को नहीं मानते, अगर धोखे से भी आपके मन में इस प्रकार से आ गया तो अनंतानुबंधी कसाय तुरंत आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और अनंतानुबंधी जब आएगी तो कहां ले जाएगी? वो सम्यक दर्शन की ओर ले जाएगी। वो कहां ले जाएगी? मिथ्या दर्शन की ओर ले जाएगी। पहले कसाय का समझ में आ गया अनंतानुबंधी का। अब इनकी श्रद्धा तो है, हमने अनुभव किया है, खास तौर से चाहे कहीं कुछ भी रहा हो, मड़ावरा में हम जब आए थे तब भी इसी प्रकार से बड़े उत्साह के साथ उस समय कभी पूरा मड़ावरा एकजुट होकर के, एक एकत्रित होकर के सब पूरे चातुर्मास में अगवानी करने जुड़ा रहा और सबने भरपूर लाभ मिला। लिखा है, मेरी अगर शुरुआत हुई है, मेरा इस धर्म के मार्ग पर अगर बढ़ना हुआ है तो आपके समय पर जो शिविर लगा था उस शिविर से ही प्रारंभ हुआ। इसका मतलब है कि सभी उस समय पर भी जुड़े थे, अभी भी। हमने उसके पहले भी बोला था, जब गोना में थे तो यहाँ पर ऐसे लगा जैसे कि मड़ा का तूफान आ गया। तो आज भी हमको लगता है लोगों की हमारे प्रति तो श्रद्धा है, हम तो ये मानता जब हमारे प्रति है तो हमको लगता है संपूर्ण मरावड़ा वाले सभी साधुओं के प्रति इसी प्रकार का भाव होना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन एक काम करता। समझ में आ गया पहली बात। दूसरा नंबर पे आता है अप्रत्याख्यान वर्ण। अप्रत्याख्यान वर्ण में सम्यक दृष्टि तो हो जाता, देवसाद गुरु के प्रति तो श्रद्धा कर लेता है, लेकिन व्रतों को धारण करने, प्रतिमा धारण करने का भाव नहीं उत्पन्न होता। इन्होंने तो प्रतिमा ले रखी ना, कितनी प्रतिमा है? 2 प्रतिमा है। इसका मतलब अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय भी नहीं है। जिसने प्रतिमा धारण कर रखी है उनकी पहली कसाय, दूसरी कसाय, 2 कसाएं चले गई।
समझ में आ गया। और जो भी महानुभाव अपने जीवन में दो कसायों को हटाना चाहते हैं तो प्रतिमा धारण कर लेना। अभी उस दिन कमरे में उपदेश चल रहा था, उस दिन भी शायद 2 सज्जनों ने प्रतिमा धारण करने का संकल्प किया था। एक तो अपने शायद राजकुमार जी नाम था और एक महिला में भी कोई आई थी। अब भी बहुत बड़ा अवसर है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब भी बहुत बड़ा अवसर है। कितना बड़ा समोसरण में भगवान विराजमान, गुरुदेव विराजमान सानिध्य में प्रतिमा धारण करेंगे, बहुत बड़ा पुण्य का जागे 2 कसाय समाप्त हो जाएंगे। और आज तीसरी कसाय कौन सी है? प्रत्यक्ष खाना वर्ण कसाय। ये क्या काम करती है? प्रत्यक्ष खाना वर्ण कसाय जो होती है वो महाव्रत को धारण नहीं करने देती है। जब तक प्रत्येक खाना वर्ण कसाय उदय में रहेगी तब तक महाव्रत धारण करने का भाव नहीं होगा। और उसके साथ कसाय के साथ में मोहिनी कर्म और जुड़ जाता है। जो मोहिनी कर्म होता है वो मोहित करता रहता है। कैसे मोहित करता है? कभी परिवार से मोहित करता, कभी घर मकान से मोहित करता, कभी कहते संपत्ति मकान धन दौलत दुकानदारी से मोहित करता, और कभी अपने खेती बाड़ी अथवा रिश्ते संबंधियों से मोहित करता। तो जब तक प्रत्येक खान वर्ण कसाय का उदय चल रहा है तब तक मुनि बनने का भाव नहीं बन पा रहा। मन में विचार तो आता, मन में तो लगता, और द्वंद की स्थिति हो जाती है कि मैं मुनि बन जाऊंगा तो ये छोड़ना पड़ेगा, अगर ये छोड़ता हूं तो इसका कहीं बिगाड़ ना हो जावे। लेकिन ध्यान रखना, जो मुनि बनने के लिए तत्पर होता है वो पीछे मुड़ करके, क्योंकि ये बात आपकी समझ में आ रही कि नहीं? जब आप हमारी तरफ देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? यार संसार बेकार है, बस कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त है। किंतु जब हमारी तरफ से दृष्टि हट करके मुड़ करके आप पीछे देखेंगे तो फिर हमारी तरफ तो पीछा हो जाएगा। आपका घर परिवार रिश्ते संबंधी गांव के लोग आपको नजर आने लग जाएंगे, तो राग वहां पर उदय में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए हमारे अभी बात चल रही थी ना, कल परसों किसी ने बताया था, आपको सामने सुना होगा, हमारे विभोर सागर जी महाराज, बब्बा महाराज जिनको बोलते सब लोग, कैसे दीक्षा हुई थी मालूम उनकी? हमारा जन्म दिवस मनाया जा रहा था 11 अप्रैल को, मंच भरा हुआ था, जगह कम थी। तो हमसे जो छोटा वाला भाई है उसने कहा, बोले भैया आप तो व्रती हो, 20 साल से अपने प्रतिमा धारण कर रखी है, आप मंच पे थोड़ा सा करें, जो तखत खाली पड़ा इस तखत पे बैठ जाओ। वो तखत खाली पड़ा था माताजियों के लिए, माताजी आ नहीं पाई थी, वो जाकर के तखत पे बैठ गए। वहां पर रखा था पिछी कमंडल हमको भेंट करने के लिए नया, और पिछी कमंडल देख के उनको पता नहीं क्या मन में भाव उत्पन्न हुआ, और बोलते हैं, बोले महाराज दीक्षा हो सकती है क्या? हमने कब की देख लिया दीक्षा लेना? बोले अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त। बोले हाँ, हमने परिवार के लोगों से पूछ लिया। बोले क्या पूछना, हम तो इतने समय से वैसी साधना करो, सब लोग हैं, आपके भाई हैं, श्रीमती हैं, बच्चे हैं, जो भी हों सब यहाँ पर भैया दीक्षा लेना चाहते हैं। ऐसा शुभ अवसर है, घर में जहाँ पर उनका जन्म स्थान बिल्कुल सामने, मकान के सामने मंच बना हुआ था। सब लोगों ने इस प्रकार से थोड़ा सा हुनर तो किया, लेकिन भाई महाराज अब आपके सामने हम क्या कहें, आप जो भी उचित समझो तो आप कर सकते हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। और देखते ही देखते तुरंत, यानी सामने 2 बजे तक कोई किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, और 4 साढ़े 4 बजे वो मुनि बन करके पिछी कमंडल उनके हाथ में आ गया। और आराम से आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया साधना चलती है उनकी। त्याग में भी वो चतुर्दशी को हमेशा जब भी अवसर मिले उपास होता रहता। 70-71 साल की उम्र है, लेकिन इतनी बढ़िया साधना उनकी अच्छी तरह से चल रही है, कहीं किसी प्रकार से कोई साधना में कमी नहीं हो रही। तो जब तक कसाय का उदय, कौन सी प्रत्येक खाना कसाय का उदय रहेगा, तब तक भाव तो बनेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे ही प्रत्येक कसाय मंद होगी, शांत होगी, उपशांत होगी, तो तुरंत मुनि बनने का भाव हो जाएगा। इसलिए अपने संकल्प में दृढ़ता नहीं आएगी, तब तक सोचते सोचते रह जाते हैं, आगे
नहीं बढ़ पाते। अभी हम लोग राजस्थान में थे, वहां पर बहुत से लोग हैं, उन्होंने संकल्प कर रखा कि हमारा जो कोई काम बने चाहे बने ना बने, उन्होंने निश्चित कर रखा हम 3 साल के अंदर घर छोड़ देंगे। किसी ने लेकर कहा 2 साल में घर छोड़ देंगे, किसी ने कहा 6 महीने में घर छोड़ देंगे। जो भी काम बने तो ठीक, ना बने तो हम जा करके हम गुरुजी के साथ हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा भी सोचना है कि आप भी इस प्रकार से एक संकल्प कर लो कि हम इतने साल में अपना घर छोड़ देंगे। दीक्षा भले ही नहीं लेना, घर छोड़ करके पहुंच जाएंगे, संघ में जाकर के रहेंगे। संघ में जब रहेंगे तो संघ के वातावरण को अपने आप में प्रभाव जानते ही हैं। ऐसा अगर आप विचार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आगे आपका भी नंबर इस परमेष्ठी पद में, एक पंच परमेष्ठी पद, मुनि पद, पंच परमेष्ठी भगवान कहे जाते हैं। इंसान रूप में भगवान अगर होता है तो क्या दीक्षा धारण करने के बाद पंच परमेष्ठी पद बोलो वाला प्राप्त होने वाला होता है। इसलिए जो भी अपने जीवन में ऐसा भाव बनाएंगे, संयम को धारण करने का भाव, तो भाव बनाने के साथ साथ संकल्प में दृढ़ता आएगी तो अपने आप काम जल्दी हो जाएगा। अगली ओम अगली जिज्ञासा लेकर के ईशान इंद्राणी विनीता बहन अपनी जिज्ञासा लेकर के आपके बीच। अभी संवेशकर में अभिषेक भैया हमारे साथ महाराज जी बैठ करके पूजन कर रहे थे। दोपहर में आचार्य शीतल सागर से बात हुई और शाम को दीक्षा होगी उनकी, और सुबह हम साथ बैठे थे, शाम को हम उन्हें नमोस्तु करने लगे। ये तैयारी थी उपादान की। नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, हमारे जीवन में आहारचर्या का क्या महत्व है? आहार दान के संबंध में हमें का समाधान कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आहार दान आप सभी जानते हैं ना, आप पूजा में पढ़ा करते हैं। आहार दान एक ऐसा दान है कि जिसमें दोनों धर्म पलते हैं, बल्कि 3 धर्म पलते हैं। देखो, त्याग धर्म पल रहा कि नहीं पल रहा, संयम भी पल रहा कि नहीं पल रहा, और दान भी पल रहा कि नहीं पल रहा। एक साथ 3 चीजें, बल्कि पूरे 10 लक्षण धर्म में पूरे 10 धर्म ही पलते हैं। कौन दे पाएगा दान? जिसके अंदर क्षमा भाव होगा, जिसके अंदर मृदुता का भाव होगा, जिसके अंदर सरलता का भाव होगा, जिसके अंदर निर्लोभता का भाव होगा, जिसके अंदर संयम और शौच, त्याग और अकिंचन भाव। तो ध्यान रखना, एक आहार दान एक ऐसी चीज है कि जिसमें पूरे 10 लक्षण के 10 लक्षण धर्म का पालन हो जाता है। एक बात तो ये हुई। दूसरी ओर आहार दान एक ऐसी यानी विभूति कही जाए, ऐसा एक पुण्य का हेतु कहा जाए कि जो आहार दान प्राप्त करने वाला सम्यक्ति तो है ही, अगर मिथ्यात्व भी जीव है वो भी अगर आहार दान देता है तो मालूम कहां जाएगा? वो भोग भूमि को प्राप्त होगा। सम्यक्ति तो स्वर्ग जाएगा, मिथ्यात्व भी अगर आहार दान देता है तो भोग भूमि को प्राप्त होता है, और भोग भूमि से फिर कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। ये नियोग है, नियम है। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से त्याग धर्म उसके द्वारा होता है। आहार दान हो, आहार दान एक और बात विशेषता होती है, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। धन बिजुरी उनहार नरभाव लाहौर लीजिए। तो दान जो 4 प्रकार का है, वह चारों प्रकार का दान एकमात्र आहार दान में चारों दान समाहित हो जाते हैं। आहार दान तो है ही है। अगर आहार में विधि पूर्वक दिया जाए, साधु की प्रकृति देख करके उनके स्वास्थ्य को अनुकूलता देख करके दिया जाए तो औषधि विधान हो जाता। आपने घटना सुनी होगी, एक बार कोई मुनि महाराज थे, उनको ठंड लग गई। ठंड लगने से शीतलता, निमोनिया टाइप का बुखार हो गया। आहार के लिए आए,
वहाँ पे एक गरीब आदमी था, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसका मात्र अनाज, आजकल तो सब गेहूं चना जो सब मिलने लगे, पहले सब अनाज नहीं मिलते थे। ज्यादातर पूरे अपने भारत देश में बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा लोग क्या खाते थे, ज्वार, मक्का, कोदों, कुटकी, ये अनाज खाते थे, गेहूं इत्यादि नहीं मिलते थे। उसके पास बेचारे के पास मात्र कोदों था, तो उसने कोदों को दलकर उसकी कुदई बना ली और उसमें दूध, गाय भैंस की एक ठों से दूध बना करके खीर बनाई और खीर बना के महाराज को गरम गरम आहार दे दिया। गरम गरम कोदों भी गरम होते हैं, वो गरम गरम दिया तो उनके जो निमोनिया था वो ठीक हो गया। देवलोक वहां के क्षेत्रपाल जो थे वो प्रसन्न हो गए, उन्होंने 50,000 की रत्न वृष्टि कर दी और रत्न वृष्टि करते हुए माला माल हो गया। अब पड़ोसी ने दोस्तों देखा, अरे अभी कुछ दिन पहले तक तो एक खंगाल था, आज माला माल दिख रहा, क्या हो गया, कहां से आ गया। तो उस समय पर उसने पूछ लिया क्या हुआ, उसने सारी बातें बता दी, महाराज आए थे हमने गरम गरम उनको। अब सामने वालों को श्रद्धा तो था नहीं, उसने सोचा हमारे यहाँ भी रत्न बरस जाएंगे, और उसने भी गरम गरम कुदुआ बना करके, जब तो 2 महीने निकल गया था, गर्मी का सीजन आ गया, तो गर्मी का सीजन और गरम गरम स्वयं तो कटोरी को कपड़े पे रखे और महाराज के हाथ में डाल दिया। जैसे महाराज के हाथ में गिरा, नीचे गिर गया, हाथ में फूले आ गए, और उसके बाद उसके यहाँ पर भी वृष्टि हुई, क्या की मालूम, अंगारे की। वो दौड़ के गए, उसने उठाए देखा तो उसके भी हाथ पैर सब कुछ। ध्यान रखना हमारे आहार दान में वो सोच समझ कर, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है आहार देते समय पर 8 साल की बच्ची हो या 8 साल का बच्चा भी जो आहार देने वाला है उसको माँ के दर्जा दिया गया, माँ के समान माना गया। और माँ के समान क्यों कहा गया, क्योंकि जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा बोलता नहीं है, वो कहता नहीं है क्या दर्द है क्या पीड़ा है, लेकिन माँ उसकी दर्द पीड़ा को देख करके समझ लेती है। तो जिस प्रकार से माँ बच्चे की पीड़ा को समझती है, उसी प्रकार से आहार दाता भी साधु की पीड़ा को अपने मन से बुद्धि से समझ करके आहार दान देता है, तो अपने आप में औषधि दान का काम करता है। तीसरे नंबर पे आता है कौन सा, ज्ञान दान। अगर साधु का आहार चलेगा तब तो वो कुछ अपना स्वाध्याय, अध्ययन, पाठ, पठन सब कुछ कर पाएंगे, और आहार दान नहीं होगा तो ना बैठा जाएगा, ना पढ़ा जाएगा, ना लिखा जाएगा, ना कुछ हो पाएगा। तो ज्ञान दान भी हो रहा, और आहार चलेगा तो जीवन चलेगा, आहार नहीं चलेगा तो ये कौन सा दान हो गया, अभय दान भी हो गया। तो इस प्रकार से एक आहार दान में चारों दान समाहित होते हैं, और जो आहार दान देता है उसके लिए पहली बात तो यहाँ पर कोई कमी नहीं आएगी, और अगले भाव में वह निश्चित रूप से एक राजपुत्र होगा। आपने सुना, लेकिन ध्यान रखना चाहे कोई भी दान हो उसमें अपनी सरलता और लघुता पूर्वक देना, अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। आपने सुना होगा एक नाम आता अपने शास्त्रों में, त्रिलोक मंडन हाथी, सुना कि नहीं। त्रिलोक मंडन हाथी के बारे में ऐसा आता है कि पूर्व भाव में वो सेठ था, बहुत बड़ा संपत्तिशाली था, कहीं भी हर जगह दान देता था, और हमारा नाम लिखवा दो, जितना चाहिए उतना ले जाओ। और उसकी बहू थी, वो हमेशा आहार दान में विश्वास रखती थी। अंत में जब वो व्यक्ति सेठ का मरण हुआ, वो मर करके क्या बनता है, कहावत भी है, क्या बोलते, जो धन मान बड़ाई कारण जो धन खर्चे मूढ़, मान बड़ाई कारण जो धन खर्चे मूढ़, मर के हाथी होएगो धरती लटके सूढ़। कर्म कहेगा तू अपनी नाक बड़ी करना चाहता, कितनी नाक चाहता है, जितना बड़ा तू है इतनी बड़ी तेरे लिए नाक मिल जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाथी हुआ, हाथी होने के बाद फिर क्या होता है, और जो उसकी बहू थी वो मर करके राजपुत्री रानी हुई, राजा की पुत्री हुई। जब राजपुत्री के का शादी हो रही थी तो राजा ने कहा हम अपनी पुत्री को
बढ़िया से बढ़िया जो सबसे अच्छा हाथी है उस पर बैठा करके ससुराल भेजेंगे। त्रिलोक मंडन हाथी को बुलाया, सबसे बढ़िया हाथी था। उस पर बैठने के लिए जैसे ही उसको बहू को देखा, राजकुमारी को देखा, देखकर उसको अपने जातीय में अरे ये तो मेरी बहू है और मेरी पीठ पे बैठेगी, मैं तो नहीं बैठूंगा। अब महावती उसको बार बार खच्चे खच्चे मार रहा है, बैठाने को बैठ बैठ बैठ, लेकिन वो नहीं बैठा। और राजपुत्री जो थी उसने भी समझ लिया कि हाँ हमको लगता है हमारे ससुर जी हम अहंकार करते थे, उसको भी जातीय स्मरण हो गया। तो उसने मना कर दिया, हम आज हाथी पे बैठ के नहीं, हमारे जाने का मन नहीं है, हम तो डोले पर बैठ करके जाएंगे और हाथी हमारे साथ ऐसे ही भेज दिया जाए। ससुराल पहुंच जाता है। अब उसके बाद अगले दिन से उसने हाथी को भोजन कराने का जिम्मा किसको, और राजकुमारी ने कहा इसको हाथी को भोजन में डालने जाऊंगी। कर्मचारियों को अलग कर दिया। और जैसे हमको लगता है, हमने अक्सर देखा कि व्यक्ति के मन को अगर जीतना है तो उसको प्रेम से भोजन करा दो और चाहे जो भी करवाना उससे अपने ऐसा काम करवाते रहो। बात सही है कि नहीं? और राजकुमारी उसको प्रेम से हाथी को भोजन कराने लगी। एक आध महीना भोजन कराया, अब तो हाथी बेचैन होने लगा। अगर राजकुमारी ना देखे तो हाथी अपने आप में छटपटाने लगा, अरे वो तो आई नहीं, अरे वो तो आई नहीं, छटपटाया, हाथ सूढ़ पटके। जब राजकुमारी पहुंचे जैसे तो खुश हो जाता। ऐसे ही होता ना घर पे, ऐसे नहीं होता। देखो सब लोग हंस रहे, बोले हाँ पहुंचते हैं नहीं पहुंचे है तो। और जैसे पहुंची और उसने खाने दिया और हाथी शांत हो जाता है। अब उसके बाद उसने समझाना प्रारंभ किया, बोले भो गजराज विचार करो, तुम कितने बड़े सेठ थे, सारी संपत्ति थी, दौलत थी, लेकिन तुमने उस समय पर मान किया, अहंकार किया और अहंकार के बस होकर के देखो आज हाथी बन गए। लेकिन अब भी तुमने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। उस दिन बैठ करके लाने के लिए महावती ने कितना तुम्हारे लिए कष्ट दिया, लेकिन फिर भी तुमने अपने अहंकार, अरे उस कर्म के उदय से आज हाथी बन गए हो, अहंकार के कारण से हाथी बन गए हो। और कब तक ये अहंकार करते रहो? अभी आज हाथी बने, अगले दिन पता नहीं कौन सी गति में चले जाओगे, कहां तक लेकर के जाओगे? हे गजराज, अपने मन के अहंकार को छोड़ दो, अपने मन में सरलता का भाव, विनय का भाव लेकर के आओ तो कल्याण हो जाएगा। और उसके बाद उसको ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने एकदम सरल भाव हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। और अंत में तो व्रतों को धारण करके उसने मरण किया और सीधा स्वर्ग चला गया। आगे समझ में कि नहीं? जब एक मूछ वाला था, एक मूछ वाला शेर था, अहंकार के कारण मर के मूछ वाला जानवर बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मूछ वाला जानवर धर्म की भावना से, सम्यक दर्शन की भावना से, एक सम्यक जीव का उपदेश सुन करके और स्वर्ग का देव बन जाता है। प्यारे बंधु, समझ में आ गया होगा आपके लिए कि आहार दान का फल कितना बड़ा विशेष होता है। इस प्रकार से यह जानना, आहार दान का फल विशेष होता है। कोई अगर हमें भोजन करा दे, हम तो खूब खुश होते हैं। अरे हंसने की बात नहीं है, खूब तारीफ कर, जिसका खाया उसका भजाओ। अगली जिज्ञासा लेकर के इस अनुष्ठान के धनपति कुबेर डॉक्टर राकेश जी आ रहे हैं। अंतिम जिज्ञासा है, समय अपनी गति से गतिमान है, शेष विधान भी अपन को भी करना है। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, अर्का माता जी की। बंधु, सबसे बड़ी प्रसन्नता हमको ये है, जिज्ञासा हम रख रहे हैं, उसके पहले 5 मिनट आपके सामने कुछ बात रख रहे हैं कि हम अपनी सकल दिगंबर जैन समाज मढ़ौरा के एक एक बच्चे का, माता का, बहनों का, सभी के आभारी हैं
कि हमने जब से समाज सेवा में उतरे हैं, हम और हमारे मित्र भाई, बड़े भाई हमारे डॉक्टर बिरदी चंद जी, हम लोगों ने जब भी कुछ भी महाराज जी का आशीर्वाद मिला और मंच से डॉक्टर साहब की तरफ हमने मुख किया, उन्होंने इशारा किया और हमने जो वचन दे दिया उसके लिए हमें समाज ने जो अभी तक भरपूर सहयोग दिया, हम समाज के बहुत बड़े ऋणी हैं। इसी संग्रहालय में जैसे कि महाराज जी ने कहा मड़ौरा में चल रहे भैया विधान करोगे, डॉक्टर साहब की ओर हमने ऐसा देखा, उन्होंने आंखों में स्वीकृति दी और समाज तन मन धन से आज आपके सामने है। और बिहार में भी जैसा कि देखा कि हमने रिक्वेस्ट की तो पूरा समाज 70 आदमी का काफिला, एक इतिहास कहता है कि गोना पहुंच गया है और हमारी भाभी जी जिनको चलते भी नहीं बनता जीना चढ़ करके पहुंच गई और गुरुवर के चरणों में निवेदन किया। ऐसे हमें साथी हमारे डॉक्टर साहब मिले और हमारी समाज की बूढ़ी महिलाएं भी, वृद्ध हमारे नाथूराम जैसे वैद्य जी, वृद्ध लोग भी वहां पर पर्ची पे चढ़ के पहुंचे। ऐसे हमारी समाज इतनी प्यारी समाज है कि हम जिसका ऋण नहीं चुका सकते हैं। मनोहर, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम परम पूज्य मुनीश्वरी के चरणों में चलते हैं। जिस बात को हम आज बीड़ा उठाया है कि श्रवण संस्कृति सिरोन जी के संरक्षण का हमें महाराज जी ने 1999 में जो भार सौंपा था, महाराज जी आज 25 वर्ष हो गए हैं, आपने हमें जो भार सौंपा था, समाज में हमें जितना भी सहयोग दिया हम उनके आभारी हैं। हम इस पद से मुक्त होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप ऐसी भूमिका बनाएं जो सक्रिय समिति बने। कम से कम 30 लोग सक्रिय समिति में हैं और साधारण सभा में जितने भी लोग जुड़ना चाहे उनका स्वागत है। आप ऐसी भूमिका बनाएं जिससे, क्योंकि हमने इसके संविधान में लिखा है कि ये समाज सकल दिगंबर जय समाज की संपत्ति है। इसकी समिति मड़ौरा सकल दिगंबर जय समाज बनाएगी। ये मड़ौरा पंचायत के अधीन ये क्षेत्र विकसित लोगों को लिया। मड़ौरा समाज के जो बीच बीच में कमेटी में कोषाध्यक्ष अन्य पदाधिकारी रहे, उनको हमने सीमा समिति में लिया है और अभी तक आपके सामने हम चाहते हैं महाराज जी कि आप ऐसी भूमिका बना के जाएं कि अगले 25 वर्ष के लिए भी इस समिति में ऐसे लोगों को जुड़वा जाएं और ऐसे लोगों को बागडोर सौंपें कि जिससे एक कार्य संपत्ति संस्कृति संरक्षण बना रहे। नहीं तो हम बहुत ही, चूंकि हिम्मत टूट चुकी है, अकेले हिम्मत कब तक काम करेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसके लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें और संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करें और सक्रिय समिति की भूमिका में योगदान आपके मुखारबंद से मिले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हमको लगता यहाँ पर तो ये जिज्ञासा समाधान, यहाँ तो जिम्मेवारी की बात आ गई। सबको समझ में आ गया कि नहीं क्या कहा डॉक्टर साहब ने? हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनका कहना है आज से 25 साल पहले, क्योंकि हमको लगता है जो व्यक्ति के दिमाग में जो चीज होती है ना, हमेशा वही झूलती है। इसको बोले हम एक छोटी सी मजे की घटना याद आई। एक बार किसी गांव में वो चला था कथा वाचन, सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा जानते ना, दूसरे कास्ट में चलती है। तो सत्यनारायण की कथा चल रही थी, उन सब कथा बहुत सारे लोग सुन रहे थे। उनके सामने एक बुजुर्ग अम्मा भी बैठी हुई थी, वो भी सुन रही थी। कथा सुनते 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 वो रोने लगी, आगे आगे बैठ करके रोने, उनका रोना जैसे पंडित जी ने देखा तो पंडित जी कथावाचक जो नगारे वो अम्मा रो रही है। शायद हमको लगता है हमारी जो कथा में अच्छा मार्मिक प्रसंग चल रहा है, इसलिए रोना आ गया। ऐसा होता ना, जब कोई अच्छा मार्मिक प्रसंग आता है तो रोना आ जाता कि नहीं आ जाता? पंडित जी खुश हो रहे थे तो उन्होंने पूछ लिया, बोले अम्मा जी क्या बात है, आपको कथा तो अच्छी लग रही ना? बोले हाँ पंडित जी कथा तो नौनी है। फिर रोना क्यों आ गया? बोले पंडित जी आज से 6 महीने पहले। 6 महीने पहले कथा तो तुम अभी सुन रहे हो?
बोले हाँ पंडित जी अब से आज से 6 महीने पहले, क्योंकि है बुजुर्ग लोग होते ना वो दूसरे की कम सुनते, दूसरे की नहीं सुनते, अपनी बोलते हैं, इसलिए झंझट बनती है। अगर दूसरे की सुन लिया जाए तो कोई विवाद नहीं रहे, अपनी बोलते सुनते नहीं है। बोले हाँ पंडित जी आज से 6 महीने पहले, आज से 6 महीने तुम कथा तो अभी सुन रहे हैं। हाँ पंडित जी आज से 6 महीने पहले हमारे घर पे एक बकरा था, और बकरे की दाढ़ी पंडित जी बिल्कुल आपके जैसी थी, आपकी दाढ़ी देखकर कब हम बकरे की याद आ गई, इसलिए रोना आ गया। आखिर समझ में शायद जिसके दिमाग में जो होती ना, जो भी हो, खैर अपने यहाँ पर मड़ार समाज के लिए अपने डॉक्टर राकेश जी एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में रहे। 25 साल पहले जब थे तब भी आप पूरे चातुर्मास में बहुत अच्छा कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया था। अभी भी आने में भी सब लोग जब भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर साहब को ही आगे करके चलते हैं। अब वो डॉक्टर साहब आगे आगे चलते, बोले हम आगे आगे चल करके और पीछे मुड़ के देखते तो थोड़ी समस्या उत्पन्न होती। फिर वो फिल्म की वो घटना आती ना, आपने सुनी वो कौन सी फिल्म में घटना आती है, नथुलाल जी कहलाते थे वो, और कहते बनते हैं कैप्टन, और कैप्टन बनकर बोलते हैं आधे दाएं मुड़ेंगे आधे बाएं मुड़ेंगे, और शेष मेरे पीछे चलेंगे। आधे दाएं मुड़ गए आधे बाएं मुड़ गए, और आगे बढ़ते पीछे मुड़ के देखा तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शायद ऐसे ही हाल हो रहा। डॉक्टर साहब कह रहे आधे दाएं इस मकाम में मुड़ेंगे, आधे इस काम में लगेंगे, आधे इस काम में लगेंगे, और हमारे साथ में उन्हें मालूम चला मजा आया कि नहीं आ रहा? तो ध्यान रखना सीरो ना, अब आपने इतने सारे काम बना रखे हैं, कहीं कोई बोले कहाँ पर, बोले महावीर विद्या विहार बनेगा, गौशाला चलेगी, मंदिर चलेंगे, ये होगा वो होगा, इतने सारे काम सबको कहीं लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं बदलेंगे। अब समस्या जहाँ बदल जाएंगे तो फिर कोई ना कोई पीछे तो, अब जो भी हो, यानी ये बात सत्य है कि अकेला एक चना भाड़ नहीं फोड़ पाता। जब भी कोई काम होता है तो मिलजुल करके ही काम होता है। बात सही है। सिरोन का काम उस समय पर शुरू हुआ था। आप परसों हम लोग वहां पर होकर के आए, देखा वास्तव में बहुत बढ़िया वहां पर, यानी देखो एक संग्रहालय भी बना, स्कूल भी चल रहा, और इतनी सारी मूर्तियां कहां से उखाड़ करके एकत्रित करके पूरी चारों तरफ रखी हैं। देख करके लगा कि हाँ वास्तव में मेहनत तो पूरी हुई। इतनी मेहनत करके और किसी के पास से कोई वस्तु को लेना ये आसान काम नहीं होता। कोई व्यक्ति अपने घरों में कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से अपने घरों में मूर्तियां रखे हुई हैं, उनसे कहा दे दो तो देंगे क्या? लेकिन फिर भी उनसे हाथ जोड़ करके विनय करके किसी न किसी प्रकार से और उनको लेकर के और संग्रहालय में एकत्रित कर दिया, उसके संरक्षण हो रहा, सब कुछ चल रहा। और दूसरे कास्ट के बीच में लेकर के रह करके काम कर लेना ये बहुत बड़ा काम होता है। जो भी संरक्षण उसको चल तो रहा ही है, लेकिन अभी जितना होना चाहिए उतना पूरा नहीं हो पाया। संरक्षण तो हुआ, मूर्ति एकत्रित हो गई, लेकिन उसका विकास, क्योंकि आप सभी जानते क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र जो होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के बाद धरोहर नहीं होते, एक व्यक्ति के द्वारा काम नहीं होता। उसमें तो जितना अधिक से अधिक निर्माण, पूरी जिंदगी नहीं कई जिंदगियां निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी उसका पूरा काम आप देख रहे हैं। चाहे कुंडलपुर के बड़े बाबा देख लो, कितना समय हो गया किसी को याद भी नहीं, कितने वर्षों से चल रहा, और कभी पूरा हो पाएगा क्या? आप देवगढ़ में जाकर के देख लो, क्या कभी काम पूरा हुआ है क्या? तीर्थ क्षेत्रों में तो जितना अधिक से अधिक काम होता जाए उतना
कम होता है। सभी मिल करके इस काम को आगे बढ़ाने का कोशिश करें, सभी मिल करके आगे बढ़ें। अभी डॉक्टर साहब अपनी बात के लिए कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर तो किसी को यानी ऐसा किसी को कह के आ सकते हैं, इसके लिए तो आप सभी एक मीटिंग बुलाएं और मीटिंग में अपनी बात रखें, प्रस्ताव रखें कि हमारे साथ में कौन जुड़ेगा अथवा इसमें किसको कमेटी में अध्यक्ष किसको बनाना है, किसको मंत्री बनाना, तो मीटिंग करके उसमें सबको निश्चित कर लें। अभी यहाँ पर बहुत अच्छा अवसर है, विधान भी चल रहा है, पंडित जी आपको निर्देश करने के लिए सब आपके घर के पंडित जी हैं वो भी सबको व्यवस्थित करके काम करवा सकते हैं, जिससे कमेटी अच्छी व्यवस्थित बन जाए और सबका योगदान सबका सहयोग और तीर्थ क्षेत्र में आपका लगने लग जाए, जिससे कि और आगे उसका विकास हो सकेगा। इस प्रकार से ये सारे काम जो होते हैं ये बहुमत से होते हैं, मीटिंग करके होते हैं। क्षेत्रों के विकास में जब भी अगर कोई उत्थान हुआ तो सबको साथ लेके जब चलते हैं तभी उनका उत्थान हो पाता है। अकेले अकेले कोई व्यक्ति कुछ करता रहे तो उसका उत्थान उतना बढ़िया नहीं हो सकता। इसलिए सभी लोग मिलजुल करके एक मीटिंग करें और उसको कैसे निर्माण करना, क्योंकि खासतौर से जो सिरोंज क्षेत्र है भले ही आपके ललितपुर जिले के अंदर आता हो, लेकिन वहां पर उसमें सारी की सारी भूमि का पूरा का पूरा आधिपत्य अगर है तो मढ़ौरा समाज का ही है। मढ़ौरा समाज का दायित्व बनता है कि उसको अधिक से अधिक विकास की ओर बढ़ाए और उसको कांगे कल्याण के मार्ग की ओर बढ़ाए, तो इस प्रकार से उसका उत्थान हो सकता है। हमने देखा मढ़ौरा समाज में कहीं किसी चीज की कमी नहीं है, इतने बड़े बड़े काम मढ़ौरा समाज के द्वारा हुए हैं। चलते पहले मंदिरों से बात कर लो, पहले एक दो नहीं, बड़े से बड़े शहरों में भी इतने मंदिर नहीं मिलते जितने आपके एक छोटे से कस्बा के अंदर इतने सारे जिनालय बने हुए हैं। मंदिरों के पास समस्या थी, साधु संत अगर ठहरने के लिए कौन से मंदिर में रुके, कहाँ रुके, तो आपके सामने इतना बड़ा ये प्रांगण, एक नहीं 100 साधु भी अगर एक साथ आकर के यहाँ पर रुक जाएं तब कोई चीज की कमी नहीं होने वाली है। ये भी इतना बड़ा काम करवा लिया। इसके अलावा पता चला जैसे कि अभी गौशाला तैयार हुई है, गौशाला में इतना स्थान हुआ, वहां पर भी बहुत सारा फंड यहाँ से गया हुआ है, वो भी मढ़ौरा समाज के द्वारा गया है। तो तीर्थ क्षेत्र के लिए भी आपकी मढ़ौरा समाज का उसमें योगदान अभी बहुत कम ना के बराबर रहा, क्योंकि हमने उस दिन कहा था जब उसका शुरुआत हुई थी तो उस समय पर भी समाज के द्वारा नहीं, एकमात्र समिति के द्वारा 11,000 बोले थे कि डॉक्टर वीरेंद्र के द्वारा 11,000 बोले थे, और समाज के द्वारा कोई बहुत ज्यादा विशेष कोई थोड़ा मोड़ा कुछ सहयोग मिला हो नहीं कह सकते। उसके बाद फिर महासभा के द्वारा सहयोग मिला था, बाद में भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती समारोह के अवसर पर गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग मिला था। जो अपने मढ़ौरा समाज का बहुत कम से कम वहां पर सहयोग मिला, तो सबसे बड़ी आवश्यकता मढ़ौरा समाज सबके लिए कर रही है, तो सिरोन के लिए भी अपना दिल खोल करके जितनी जो शक्ति हो अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति को छुपाना भी नहीं और शक्ति से अधिक भी नहीं, वहां पर सहयोग करें, जिससे कि आगे चल करके अभी यहाँ तक चर्चा रही कि वहां पर कोई इनकम का कोई सोर्स है नहीं है। जब इनकम सोर्स नहीं है तो आगे हो सकता समस्या आने लग जाएगी, पुजारी का कहाँ से खर्चा है, लाइट का खर्चा कहाँ से आए, सब चीज के खर्चे कहाँ से आए। तो एक कुछ इस प्रकार से फंड तैयार हो जावे, उस फंड से कम उस क्षेत्र की व्यवस्था तो चलने लग जावे। ऐसा पूरे समाज के लिए जिसकी भावना कोई उसके सदस्य बनाना चाहिए, ट्रस्टी बनाना चाहिए, कोई हो सकता परम संरक्षक बने। आज यहाँ पर देखें कोई परम संरक्षक बनने के लिए तत्पर कोई हो या संरक्षक बनने को होगा, कुछ नहीं तो कम से कम सदस्य 11,000 रुपए के सदस्य बन करके क्षेत्र के लिए अपना योगदान करें, जिससे कि उस क्षेत्र का आगे व्यवस्था चल सके। इस प्रकार से सभी लोग ध्यान रखें। देखें आज शुरुआत अगर किसी करने के वाले कोई हो तो अपना नाम दे करके और आगे उसके लिए व्यवस्था में करें, अथवा मीटिंग करें। मीटिंग करने के बाद 1-2 दिन बाद उसकी पहले कमेटी व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद आगे उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। आगे देख लेंगे। पंडित जी भी चलना। बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य महाराज जी के परम आशीर्वाद से हमारे मन में एक विकल्प आया है। आज रात्रि में हमारे आदरणीय भैया जी पंडित जी प्रदीप जी के
कार्यक्रम 9 बजे के जोड़ना चाहते हो, एक मीटिंग आधी रात्रि में 9 बजे रखी जा रही है। सभी लोगों को सादर हाथ जोड़कर निमंत्रण है कि सभी लोग यहाँ पर 9 बजे यहाँ पर आध घंटे की एक मीटिंग होगी, 9:30 बजे खत्म हो जाएगी। आप इसमें अवश्य भाग लें और सहयोग करें। बहुत अच्छा। आज का भाव जगाए हैं। ओम श्री चतुर्दशा संबंधी लता भूमि मंत्र से जिन प्रतिमाभ्य नमः संस्थाता पीनाशय चंद्रम निरूपन्ति। हो शुभ अखंड अनुपम अक्षय पद प्राप्त नहीं कर पाए हैं, प्राप्त किए पद हो प्राप्त किए पद 3 लोक के पर पद में अटकाए हैं। शालिधान के अक्षय अक्षर आज चढ़ाने आए हैं, परम अखंडित अक्षय पद के मन में भाव जगाए हैं। ओम श्री चतुर्दशा संबंधी के फेरे में पढ़ करके फेरे बहुत लगाए हैं, काम वासना के द्वार हम भव में भटकाए हैं। फूले फूले फूल मनोहर आज चढ़ाने लाए हैं, काम बाण के नाश है शुभ मन में भाव जगाए हैं। ओम श्री चतुर्दशा संबंधी लता भूमि मंत्र से जिन प्रतिमाभ्य नमः दिव्य पुष्पानि निरूपमिति। नाश करने को हमने षट व्यंजन खाए हैं, व्यंजन खा करके रतना को शांत नहीं कर पाए हैं। लेने वे थाल में भरकर आज चढ़ाने लाए हैं, विदा वेदना नाश हो या मन में भाव जगाए हैं। ओम श्री चतुर्दशा संबंधी लता भूमि मंत्र जिन प्रतिमाभ्य नमः नैवेद्यम निरूपमिति। मोहतिमर के कारण सारे जग में हम भटकाए हैं, सम्यक ज्ञान दीप की ज्योति नहीं जलाने पाए हैं। दिव्य नमः मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निरूपमिति। अष्टकर्म 8 अंगों में अपना बंधन डाले हैं, और स्वयं की शक्ति चेतना किने कर्म हवाले हैं। अष्टकंठ में धूप मनोहर आज जलाने लाए हैं, अष्टकर्म का दहन करो में मन में भाव जगाए हैं। ओम श्री चतुर्दशा संबंधी लता भूमि मंत्र से जिन प्रतिमाभ्य नमः अष्ट दुष्टमान दिव्य धूपम निरूपमिति। भगवाना जीवन मेरा खा खा कर पछताए हैं, मोक्ष महाफल पाने को अब आज चढ़ाने लाए हैं। महामोक्ष फल पाने के शुभ मन में भाव जगाए हैं। ओम श्री चतुर्दशा संबंधी लता भूमि मंत्र चिन्ह प्रतिमाभ्य नमः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपन्ति। इंद्र को लता भूमि की शोभा नारी 14 के चुमन की क्या एक समाज का शुभ दिखलाए, विविध वर्ण विविध पुष्प बताए। जहाँ मणिमय श्री मनहारी शोभित होती है उपज है शत्र निराले अति मुक्तन विशाखा वाले। केवल सर का मन मोहे समन शरण की रचना सोहे सर रंग बजावे समन शरण की नाची गावे। मन संताप हरावे सब धर्म को प्रभु समझावे, जिन अम्बिल कर जिन पूज रचाई सब शरण की रचना प्यारी जग में होती आनंदकारी। पुण्य हो दे मेरा माया जो जिन प्रभु को दर्शन पूजन थारी सुखारी। ओम नी चतुर्दिक लता देवराज सौदरविंद से तुमसे स्वाहा करे ना जाए, तुमसे स्वाहा करे ना जाए, तुमसे स्वाहा करे ना जाए, तुमसे स्वाहा करे ना जाए। बेटे कैसे कैसे बेटे हो आलस में, तुमसे स्वाहा करे ना जाए, कैसे बेटे हो आलस में, तुमसे स्वाहा करे ना जाए। गले शुभ गाय वाम दिशा में है सुखदाय, दक्षिण में अंतर गले जानो ओम भारत में शुभ मानो। इनके लिए आलस नहीं कहा जाता, ये आलसी नहीं है। जब विशुद्धि बढ़ती है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है तो जीव शांत हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं। सुबह नाटा शस्त्र जानो भक्ति श्रेष्ठ विद्या मानो, शुभ अखाड़े सोहे भाई महिमा जिनकी है सुखदाई। ओम श्री चतुर्भुमि सुगम नाट्यशाला संयुक्त समोसन से जिनेन्द्राय नमः हरियम निपंती। सुरबालाए प्रभु गुण गावे हम भाव से रात रचावे, अतिशय नृत्य करे मनहारे गुण गाती है मंगलकारी। ओम श्री चतुर्भुमि द्वारे नाट्यशाला संयुक्त समोसन से जिनेन्द्राय नमः हरियम निपंती। आगे कोट दोष राजानो जो चौथाई भाग प्रमाणों की छी वेदी है सुखकारी, चार भाग जित के मनहारी। ओम श्री चतुर्भुमि तुर्य 4 भाग प्रमाण द्वितीय दुर्ग तृतीय वेदिका संयुक्त समोसन जिनेन्द्राय नमः हरियम निरूपमिति। विदिशाओं की शोभा पाई बने व्यास जिसके भाग 44 जिसमें गाए ज्ञान के मोती प्रभु लुटाए। ओम श्री चतुर्भुमि द्वितीय दुर्ग तृतीय वेदिका 44 भोगो भूपन संयुक्त समोसन से जिनेन्द्राय नमः हरियम निरूपमिति। अग्निकोट रहा मनहारी धर्म अशोक जिसमें सुखान, सप्त बड़े थे भाई तरवर श्रेष्ठ रहा सुखदाई। ओम नी चतुर्भुमि आग्नेय दिशा अशोक बने नेत्र दिशि सप्त वर्ण बनी संयुक्त समोसन से जिनेन्द्राय नमः हरियम निरूपमिति। ओ चंपक तरुव्याय विद्यासागर जी महाराज की।
ओ बाबों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, तेरा सारा दुख दर्द हरो है अर्घ भेंटने आया हूँ। ये तप मूर्ति है, आराधक है, योगेश्वर है, वाचन है, अरुण कामना जल फलादि अर्घ पामती स्वाहा। आचार्य विराग सागर जी महाराज की